हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ एक और चटपटे टॉपिक के साथ इन गपशप। आपको टाइटल देख के तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज हम सिजलिंग हॉट ड्रामा सीन्स डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तानी ड्रामास स्पेसिफिकली, जिसमें कि हमने दिखाया है रोमांस, सेक्सुअल सिचुएशंस हैं, इंटीमेट सिजलिंग सिचुएशंस हैं, हॉट सीन्स हैं। लेकिन क्योंकि बिकॉज ऑफ हमारे कल्चर और हमारे वैल्यूज़ के हिसाब से फिल्माए गए सीन है, कोई इसमें वल्गैरिटी नहीं है, कोई न्यूडिटी नहीं है, कोई एक्सरेटेड मटेरियल नहीं है। ये सीन मैंने देखा था, ड्रामा सीरियल का नाम है कफ़ारा। कफ़ारा आया था कुछ अरसे पहले और उसमें दो लीड एक्टर्स थे। हमारी लाइबा खान थी, उनके साथ अली अंसारी थे। अली अंसारी और लाइबा खान का उससे पहले मैंने कोई ड्रामा नहीं देखा था, लेकिन ये ड्रामा सिर्फ मैंने उसकी ओएसटी देख के और ये सीन देख के शुरू किया था। ड्रामा बहुत लंबा चला था, इतना बुरा ड्रामा नहीं है, मसाला टीवी ड्रामा है। अगर आपने नहीं देखा, इट्स लाइक 74 इसकी एपिसोड्स थी और आखिर तक पहुंचते पहुंचते मैं थक गई थी। लेकिन ड्रामा बुरा नहीं था, इट वॉज अ गुड, और इन दोनों का कैरियर उसने किक स्टार्ट करा है। ड्रामे का सीन जिसका मैं डिस्कस कर रही हूँ, एक बारिश का सीन था। उस बारिश के सीन में ये नाराज़ होकर रेस्टोरेंट से बाहर आती है, उससे अली अंसारी का जो कैरेक्टर था उससे ये बाहर निकल के आती है। लाइबा खान बारिश में खड़ी होती है एंड वो अपने प्रोटोकॉल को हटा देता है और अपना जैकेट उतारता है और उसको जैकेट उड़ा देता है अपना सर पे। आशिकी वाला सीन है, आशिकी वाला, जो आशिकी वाला, लेकिन इसमें कोई किसिंग विसिंग नहीं है। बट द वेरी गुड सीन, मुझे ये सीन बहुत अच्छा लगा था। उसमें उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, द होल वाइब ऑफ इट, आसपास के किस तरह से वो लोगों को हटा देता है ताकि वो अनकंफर्टेबल फील ना करे, बिकॉज उसके सारे कपड़े भीगे हुए होते हैं और वो अपना कोट उतार के उसको दे देता है। इवन देन कि जब वो उससे नाराज़ होती है, उससे लड़के उससे भगड़ के आ रही होती है, उसको उस वक्त भी उसका ख्याल होता है। मुझे इस तरह के सीन बहुत अच्छे लगते हैं। ये बारिश में प्रोटेक्टिव, जब आके हीरो प्रोटेक्ट कर रहा होता है हीरोइन को कि वो गीली ना हो जाए या वो भीग ना जाए या उसे कपड़े बच जाएं, इस तरह के सीन मुझे, मेरी कमज़ोरी है, मुझे आई लव दोज काइंड ऑफ सीन्स। तो ये सीन जो है ना, मैंने पिक किया है, बारिश का सीन था फ्रॉम कफ़ारा, बिटवीन अली अंसारी एंड लाइबा खान। ओके, तो फिर जो नेक्स्ट सीन है, नेक्स्ट सीन भी अभी एक रीसेंट ड्रामे से मैंने पिक किया है, क्योंकि मैंने कहा पहले ज़रा ये जो जो याद है दिमाग में ताज़ा ताज़ा है, उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। ड्रामे का नाम है ए इश्क जुनून। सीन जो है वो बिटवीन है हमारे शहरियार मुनव्वर खान और हमारी, आपको पता ही है, बेहतरीन एक्ट्रेस है, मेरी और आपकी सबकी फेवरेट, शी इज़ ब्यूटीफुल, उशना शाह। इनका कुछ सीन था, वो एक हिली एरिया में गए हुए, होटल में ठहरे हुए, और वहाँ पे वो दिखाया उनकी पैचअप हो गया, उनकी सुलह हो गई है, और द नेक्स्ट मॉर्निंग वो लड़का सो रहा होता है और उसके बाल वाल मुंह पे पड़े होते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता से वो कर्टन हटाती है, उसके मुंह पे रोशनी पड़ती है, वो फिर भी नहीं उठता। देन शी गोज एंड उसके बाल हटाती है। देर इज़ नथिंग वेरी लाइक जंपिंग आउट ऑफ दैट सीन, लेकिन बहुत इंटीमेट सीन था, बड़ा नाइस सीन था, बड़ा क्यूट सीन था। अगर आपको वो सीन याद हो, कोई उसमें ज़्यादा डायलॉग्स नहीं थे, लेकिन मुझे वो सीन बहुत पसंद आया था। उस ड्रामे में एक्चुअली 3-4 सीन्स हैं जो कि मैं आगे आपको जाके बताऊंगी कभी, लेकिन बहुत प्यारा सीन था, वेरी इंटीमेट, वेरी वेरी सडल, लेकिन बहुत अच्छा सीन। ऐश के जुनून बिटवीन शहरियार मुनव्वर खान एंड उशना शाह। फिर एक मैंने ड्रामा याद किया, सबको याद होगा ये ड्रामा, लोग लाइक ऑन रिपीट इस ड्रामे को देखते हैं, अब तो हिफ्ज हो चुका है ये ड्रामा सबको। तेरे बिन, तेरे बिन में वहाज का और यमुना का एक सीन था, जब जिसमें वो गन साफ कर रहा होता है। सीन तो इसमें बहुत सारे रोमांटिक है, लेकिन एक सीन ये होता है जिसमें वो गन साफ कर रहा होता है और वो आती है और वो उसको जेलसी में कुछ उसको बोलती है, और फिर वो उसके आगे बढ़ता जाता है और वो पीछे हटती जाती है और वो दीवार से जाके टकरा जाती है, और वो कहते हैं तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रही हो, क्योंकि तुम वो क्या कह सकते हैं, मेरे उसको ऑरा को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। दैट काइंड ऑफ सीन, दैट सीन वॉज वेरी वेरी इंटेंस, वेरी वेरी गुड। वहाज डिड वेरी गुड जॉब। यमुना वॉज अ एक्टिंग एज अ स्केयर्ड गोट काइंड ऑफ, लेकिन बहुत अच्छा सीन था। और उसके अलावा मुझे उसका एक वो डार्क वाला सीन भी बहुत पसंद है, जिसमें वो लाइट बंद कर देता है और वो पलटती है और वो फिर लाइटर ऑन करता है। दैट सीन ऑल्सो इज़ वेरी गुड। सो 2 सीन्स हैं ये इसके, तेरे बिन के। दोनों सीन्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही नाइसली डन है। इस ड्रामे में जो है, पूरे मेजॉरिटी ऑफ द ड्रामे में वो उसको मनाने की कोशिश कर रहा होता है। ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज दैट ड्रामा। सो वो ड्रामे के अंदर वहाज ने बड़ा एफर्ट डाला है,
लाइक वो उसको ने उस लड़की को मनाने के लिए बहुत एफर्ट डाला, तो रोमांटिक सीन्स की तो भरमार है इस ड्रामे में। लेकिन मुझे ये 2 सीन्स इसलिए याद हैं बिकॉज ये इसकी मीम्स बनी है, इसके शॉर्ट्स बहुत बने हैं, और मुझे पर्सनली ये 2 सीन्स बहुत पसंद है। और भी सीन्स हैं लेकिन वो मुझे लगा कि बहुत मेडअप लग रहे हैं, ये ज़रा नेचुरल से लग रहे हैं ना, नेचुरल होना चाहिए सीन को। ऐसा ना लगे कि भाई सिचुएशंस, बलून, रोजेज, पेटल्स गिरी हुई हैं, वो रोमांस नहीं, वो नहीं रोमांस। एक नेचुरल एनवायरनमेंट में जो सीन फिल्माए जाते हैं ना, वो ही मज़ा देते हैं। ये सारे ये बलून और शिपिंग शबैंग, ये मज़ा नहीं आता। सो ये सीन था, मैंने तेरे बिन से सिलेक्ट किया था, वहाज का और यमुना का। वो घर में गन साफ कर रहा होता है और वो आती है और वो उसको कन्फ्रंट करती है और फिर वो हावी हो जाता है उस पर। बहुत अच्छा सीन है, आई लव दैट सीन, इट वॉज डन परफेक्टली इन दैट सिचुएशन। ओके, फिर मैंने एक ऐश के जनून हो गया है, और तेरे बिन हो गया है, कफ़ारा हो गया। फिर एक सीन आया मुझे याद, अभी हम सबका फेवरेट ड्रामा ख़त्म हुआ थोड़े से पहले, हम सबके फेवरेट पर्सन का ड्रामे का नाम था कभी मैं कभी तुम। और हमारे फेवरेट पर्सन, एवरीबडी लव्स हिम, ही इज़ अ सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान, फ़हद मुस्तफ़ा, माय फेवरेट। उन जैसा ब्रिलियंट एंटरटेनर मैं कहूँगी, नॉट अ एक्टर, नॉट अ होस्ट, नॉट अ डायरेक्टर, नॉट अ प्रोड्यूसर, ही डन एवरीथिंग, लेकिन एज अ एंटरटेनर ही इज़ such a natural actor, you cannot compete with him when it comes to acting. So इस ड्रामे में वो एक सीन था, आपको याद होगा, वो बहुत शॉर्ट्स बने उसके ऊपर, जब वो उसको स्कूटर पे हानिया को छोड़ने आता है ऑफिस, और वो कहता है यार छोड़ो छोड़ो, छुट्टी कर लो, अब मैं तुम्हें वहाँ जाकर नाश्ता कराता हूँ, वहाँ तुम्हें लेके जाता हूँ, सी व्यू लेके जाता हूँ। वो कहती है फिर किसी दिन, फिर वीकेंड पे चलेंगे। तो वो कहता है वो कहती है दिल टूट गया। वो सर करता है ना यूं करके, यूं, हाय मुझे इतना पसंद है वो सीन, मैंने कोई कितनी दफ़ा देखा है वो सीन, आप सोच नहीं सकते। यानी कि मुझे उस सीन में उसकी जो फेस एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, कहती टूट गया दिल, कहता है कहती टूट भी गया तो कोई बात नहीं, मेरा ही है, मैं संभाल लूँगी। इतना कोई क्यूट सीन था वो, इतना कोई क्यूट सीन था, मुझे वो इतना पसंद आया था वो सीन। लाइक उस ड्रामे में और भी बहुत सीन्स हैं, और भी बहुत सिचुएशंस हैं, बहुत प्यारा ड्रामा। अगर आपने नहीं देखा कभी मैं कभी तुम, यू शुड वॉच दैट ड्रामा। दैट सीन जस्ट जम्प्ड आउट ऑफ दैट ड्रामा फॉर मी। मैं बहुत दफ़ा उसको बगैर ड्रामे के भी शॉर्ट्स में जब भी आता है कहीं मेरे पेज पे, मैं उसको ज़रूर देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। कभी मैं कभी तुम, फ़हद मुस्तफ़ा, और क्या नाम है उस लड़की का, हानिया आमिर। कैसे भूल जाती हूँ यार, हानिया आमिर तो एवरीवेयर, एवरीवेयर, यू कैन नॉट फॉरगेट हर, शी इज़ एवरी डे ऑन योर पेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जान निसार, दानिश तैमूर, हिबा बुखारी का ड्रामा था। रोमांस की माँ बहन कर दी इस ड्रामे में इन्होंने, लाइक इतना अच्छा ड्रामा था ये, और लोगों ने इसको ब्लॉकबस्टर, सुपर हिट, बिलियन व्यूज़, आप सोच नहीं सकते कितना सक्सेसफुल ड्रामा था दानिश तैमूर का। सीन जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो सीन रोमांटिक था। इसमें रोमांटिक सीन्स तो खैर भर के थे, लेकिन वो दीवार वाला सीन था जब वो उसको दीवार से लगाता है और उस लाइक दे आर लाइक दिस। उसमें दानिश तैमूर तो हॉट लग ही रहे, लेकिन जो फेशियल एक्सप्रेशन हिबा बुखारी ने दिए ना, लाइक शी इज़ कंट्रोलिंग हर सेल्फ एंड शी इज़ स्केयर्ड एंड शी शर्मा भी रही है, ब्लश भी। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय हिबा बुखारी, you go and see that scene, it is beautifully done. दानिश तैमूर तो इस तरह के सीनों में मास्टर हैं, वो तो 500 दफ़ा कर चुके हैं इस तरह के दीवार वाले सीन, लड़की को दीवार से लगाने वाले। लेकिन हिबा बुखारी ने जो इसमें एक्ट दिए ना, फेशियल एक्सप्रेशन, मैं कहती हूँ जीत लिया दिल। मुझे बहुत सीन वो पसंद है। तो हमने 5 सीन डिस्कस किए हैं। लेट मी नो विच वन इज़ योर मोस्ट फेवरेट and we will do the part 2 in near future. Okay, enjoy the Sunday and I will see you next week with new topic on Gupshup. All right, peace.